चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस है बताना। इसमें से कौन सा कंसिस्टेंस है, कौन इनकंसिस्टेंस है। इफ कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर हमारा कंसिस्टेंस है तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका मालूम करते हैं कि पहले कंसिस्टेंस है या नहीं, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10, 10 इधर आएगा। तो अब ये a1 पहले कंसिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो a1 का वैल्यू निकालते हैं। a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 1, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है कोफिशिएंट x का, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ y है, तो ये क्या हो गया 1, और c1 क्या हो गया -5। उसी तरह से a2 है 2, x का कोफिशिएंट, और b2 है y का कोफिशिएंट 2, और c2 क्या है -10, ठीक है। तब ये a1 a2 का रेशियो क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। b1 बाय b2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2, और c1 बाय c2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 बाय -10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये भी 1/2 हो गया। तभी देखिए तीनों बराबर हो गया। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये तो तीनों बराबर हो गया, यानी कंसिस्टेंस है। ये कैसा है, कंसिस्टेंस। इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा, लेकिन इसका मेनी सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, मेनी सॉल्यूशन। सारा दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे ड्रॉ होगा। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंस हो गया। कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है तो कंसिस्टेंस। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे लाइन पे ही खड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए इसका ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन तो मेनी सॉल्यूशन होगा, डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले ये हो गया हमारा। अब इसको हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पे एक्स वाई इक्वल टू 5, तो हम बॉक्स बना लेते हैं। और बॉक्स में हम एक्स और वाई का, तो एक बार x को 0 पुट करते हैं। x 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रफ कर लें। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 0 प्लस y इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। एक बार यहाँ पे क्या किया, x इक्वल टू 0 पुट किया। अब दूसरी बार y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो y जब 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। यहाँ पे अगर y 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है। चलिए इस तरह से इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये दूसरा इक्वेशन का भी हम ये बना लेते हैं, दूसरे इक्वेशन का भी, ताकि वहां पे हम ग्राफ बना लें, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं। ऐसे ही दो वैल्यू ले लेंगे हम लोग, x और y का। तो एक बार x को 0 पुट करते हैं। x को 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2y क्या आ जाएगा 10। तो y क्या हो जाएगा 10/2। तो क्या हो जाएगा 5। तो x जब 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। अब जब y को हम एक बार y को 0 कर लेते हैं, ठीक है। एक बार y को 0 जब किया तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो 2x ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो 2x इक्वल टू कितना 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, 5। तो यहाँ पे जब हम
y को 0 किया है, y 0 किया तो x का वैल्यू क्या आया 5। x का क्या वैल्यू आ गया 5। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा दोनों जगह पे वैल्यू है तो इसको ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस कास्टिंग प्लेन बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो पहले x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अभी हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको 0 पे रखा स्केल को और मार्क करना शुरू कर दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 तक ही लेना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये क्या हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब यहां पे क्या है दूसरा एक क्वेश्चन ये, हाँ अब क्या हमारा y पे ले लेते हैं। तो y पे भी हम लोग 5 ले लेते हैं। तो 5 पे रखते हैं, 5 को यहां पे रखा तो ये 4 तक 1 हो गया, ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये हमारा इसको मार्क कर लिया। 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसको 1 लिख लिया, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तब हमारा क्या है ये 0 हो जाएगा। ये तो ऑरिजिन है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये 0 है। ठीक है, तो इधर निगेटिव होगा, इधर y का निगेटिव होगा, यही होता है ना। ठीक हो, तो ये हमारा क्या हो गया। अब हम देखते हैं पहला इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू 5 का एक ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x पे x0 कहाँ है यहाँ पे और y 5 कहाँ है यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है x5 यहाँ, y5 कहाँ है, y का कितना वैल्यू है 0, y0 कहाँ है यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों लाइन को हम लोग मिला देते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये किसका ग्राफ बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा भी ग्राफ वही बन रहा है, सेम ग्राफ बन रहा है। x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू 5, ये भी यहीं पे बन रहा है। और दूसरा y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5, ये x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 यहां पे बन रहा है, और x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है तो ये y का वैल्यू 0 यहां पे, तो ये है क्या, यही ग्राफ सेम बन रहा है, सेम ही ग्राफ इसका भी बन रहा है। दूसरा जो ग्राफ है वो यही लाइन जो है हमारा एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है, ये दूसरा लाइन इसी लाइन पे कॉन्साइड कर रहा है, यानी इसी लाइन को बोल सकते हैं, इसी लाइन को हम लोग दूसरा लाइन भी इसी लाइन पे आ रहा है, जो कि क्या है x माइनस वाई, नहीं x माइनस वाई नहीं है ना, क्या है दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का ग्राफ है। ये इसी का भी ग्राफ, इसका भी ग्राफ है, दोनों का सेम ग्राफ है। अब ये देखिए हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो हर एक पॉइंट को हमको सेम आंसर अलग अलग वैल्यू मिलेगा। 1 पे x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा, इसमें भी यही होगा, x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा। इस तरह से सारा हर एक पॉइंट पे हमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये मेनी सॉल्यूशन होगा, इसका क्या होगा मेनी सॉल्यूशन। तो ग्राफ क्या कर रहा है, तो यहां पे लिख दे x plus 2y equal to 10 are coincide each other, therefore many solutions are obtained
तो x का हमारा किसी एक टर्म में लिख लें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अब ये अलग अलग x के वैल्यू पे y का हमारा वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है, फर्स्ट था। अब ये सेकंड क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो चलिए इसको पहले कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस वाई, 8 माइनस प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन। अब A1 A2 सब लिखना शुरू करते हैं। A1 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, और B1 माइनस वाई है तो -1, और C1 -8, और A2 क्या है, A2 है 3, और B2 क्या है -3, और C2 क्या है -16। अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो A1 बाय A2 इसका रेशियो क्या होगा 1/3। उसी तरह से B1 बाय B2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -1/3, और माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 1/3। और C1 बाय C2 निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -8 -16। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार में, ये 1, ये 1/2। तो हमारा क्या आ रहा है, A1 A2 तो बराबर है, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 तो बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1। ये कंडीशन क्या आ रहा है, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, यानी दोनों का वैल्यू क्या है 1/3 1/3 आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कैसा है, इनकंसिस्टेंस है। ये कैसा है, इनकंसिस्टेंस है, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस है नहीं तो इसका ग्राफ बनाना नहीं है, नहीं क्या, नो सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला, इनकंसिस्टेंस। और ये कैसा है, कंसिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या है, कंसिस्टेंस है, मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन। पहला वाले में मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंस है, इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। ठीक है, दूसरे वाले का देखें क्या है 1/2। तीसरे वाले का यहां पे करते हैं। ठीक है, तीसरे वाले का क्या है, ये है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा A1 क्या हो गया, A1 हो गया x का कोफिशिएंट पहले क्वेश्चन का 2, B1 क्या हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1, और C1 क्या हो गया -6, और A2 क्या हो गया 4, और B2 क्या हो गया -2, और C2 क्या हो गया -4। अब तो A1 A2 का रेशियो निकालिए, A1 बाई A2 क्या हो जाएगा 2/4, ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमारा B1 B2 क्या हो जाएगा, B1 बाई B2 ये क्या हो जाएगा 1/-2, तो -1/2। ठीक है, अब C1 C2 क्या है, C1 C2 क्या है -6/-4, -3/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये कौन सा है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे +2 है, +1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहला वाला ये कंसिस्टेंस है, ये कैसा है कंसिस्टेंस है। ठीक है ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशन निकलेगा और ग्राफिकली निकालना है हमको। ठीक है ना, तो हमको निकालने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले जरा इसको ये नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहां से यहां इसको मिटा दूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों इक्वेशंस का दो वैल्यू निकाल लें एक्स और वाई का। ठीक है, तो पहला इक्वेशन का क्या है 2x प्लस वाई
-6 इक्वल टू 0। तो हम पहले बॉक्स बना लें इस इक्वेशंस का और हम x और y का वैल्यू निकालें। तो एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। x जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। x जब 0 है तो y कितना है 6 है। ठीक है, अब उसी तरह से y को एक बार 0 पुट कर लेते हैं, कर ले, यहां पे हो जाएगा y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 0 किसी के साथ ऐड करते हैं तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2। x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो y अगर 0 डाला तो x का वैल्यू क्या आ गया 3। ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ, तो एक बार y का वैल्यू, अब दूसरे क्वेश्चन का भी निकाल लेते हैं। यहां पे ही इसको यहां पे निकाल लें, ये आ जाएगा, ये आएगा, जगह है। चलिए यहां पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ चलिए यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यही काम, x का बॉक्स बनाया और ये x और y लिखा। अब x का एक बार 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0। तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4। अब ये क्या हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो माइनस 2y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/-2, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो जब x 0 है तो y क्या है -2 है। ठीक है, और एक बार y को 0 पुट करते हैं तो y जब 0 डाला तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू, तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4। तो क्या हो जाएगा 1। तो अगर हमारा y 0 है तो x क्या है 1। अब इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, इसको हम ये रफ वर्क कर लिया, इसको मिटा दें। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो पहले ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 6 है, y का वैल्यू 6 है। तो y के लिए हम लोग 6 को 6 से रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 हो गया। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये 6, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। और x का वैल्यू कितना है, x का एक में वैल्यू है 3, दूसरे में है 1 माइनस। अच्छा, y का माइनस भी है, y का यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं। ये 0 पे रखा, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -1 और ये -2। x का y का निगेटिव वैल्यू नीचे होता है और x का y का पॉजिटिव ऊपर, x का पॉजिटिव इधर, x का सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही है, तो हमको लेने की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू कितना है 1 से लेकर 3 तक है, तो 4 तक ले लेते हैं। यहाँ पे 0 पे रखा और ये हम 1 पे मार्क किया, 2 पे मार्क किया, 3 पे, 4 पे, और जरूरत तो है नहीं फिर भी कर लेते 5 पे। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5। ये 1 2 3
4 5। ठीक है, अब हमारा क्या है पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला 2x प्लस वाई माइनस 6, x पे 0, x 0 कहां है, यहां पे x का 0 है, ये 0, तो y कहां है, y क्या है 6, y का वैल्यू कहां, ये x का 0 और y का 6, तो ये यहां पे मैच कर रहा है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है x का 3 यहां है और y का क्या है 0, x का 3 और y का 0, तो ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों लाइन को हम लोग मिला दें, इस दोनों लाइन को मिला दें, या नहीं, ये लाइन किसका बन गया, ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया हमारा किसका 2x, ये किसका ग्राफ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ बन गया, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब दूसरा ग्राफ हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 का ग्राफ बनाना है, x 0 यहां है और y कितना है -2, तो ये y -2 यहां है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 यहां होगा और y का वैल्यू 0 यहीं पे होगा, ये हो गया हमारा। तो इस दोनों लाइन को हम लोग यहां से मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिला लिया हम। तब ये देखिए यहां पे कहां पे कट कर रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे अगर हम इस लाइन को यहां इस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं एक्स एक्सिस पे कहां पे है हम लोग, तो एक्स एक्सिस पे इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग 2 पे हैं, कहां है 2 पे। ठीक है, और यहां पे देखिए वाई एक्सिस पे कहां पे है, वाई एक्सिस पे भी इसके करस्पॉन्डिंग कहां है 2 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन है, क्या है 2 2, एक्स पे भी 2 और इस पॉइंट का अगर एक्स के करस्पॉन्डिंग में देख रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है 2 और वाई के करस्पॉन्डिंग में भी 2, तो ठीक है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या कहते हैं एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वेशंस क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ इक्वेशंस, क्या इक्वेशंस 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 equal to 0 are intersect at point 2 2 2 2, तो therefore x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है सिर्फ 2 2, x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2, तो ये क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अभी चौथा था, ये तीसरा था, क्या है ये तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी ये कैसा है कंसिस्टेंस, ये कैसा है कंसिस्टेंस, और इसका सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। ठीक है, ये सॉल्यूशन निकल गया, इसका मेनी सॉल्यूशन है, इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। चलिए इसको कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, हमको चेंज करना नहीं, खाली कोफिशिएंट लिखना है। तो a1 क्या हो गया, x का a1 कितना हो गया 2, x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का b1 माइनस 2 और c1 माइनस 2, उसी तरह से a2 है 4, b2 क्या है माइनस 4 और c2 क्या है, c2 है माइनस 5। तो हम जरा कंपेयर कर लें, a1 b2 का रेशियो क्या होगा 2/4 यानी 1/2, b1 b2 का रेशियो क्या होगा -2 -4,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा जी, अब C1 C2 का रेशियो निकाल लें, C1/C2, ये क्या हो जाएगा C1 कितना है -2 और ये -5, तो ये क्या आ जाएगा 2/5। अब ये देखिए A1/A2 तो बराबर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ये दोनों का वैल्यू 1/2 है, लेकिन इसका वैल्यू 2/5 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा इनकंसिस्टेंस, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इनकंसिस्टेंस, ये कैसा हो गया इनकंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंस है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। ग्राफ कैसा होगा इनकंसिस्टेंस, ठीक है।